प्रशासन शहरों के संग अभियान के नाम पर जेडीए में बड़ा घोटाला हो रहा है। सालों से नियमन की राह देख रहे लोगों को जेडीए के पट्टों का इंतजार है, लेकिन आम जनता को राहत देने के उद्देश्य से शुरू किए गए अभियान का फायदा भूमाफिया और बिल्डर्स को मिल रहा है। खास रिपोर्ट देखिए। गरीबों के नाम, अमीरों के काम, पट्टा आवंटन में घालमेल, जेडीए का बड़ा खेल, भूमाफिया का कल्याण, राजस्व का नुकसान। तुम गिरा दो, हम बसा देंगे। जेडीए में इन दिनों जमीन घोटाले का एक बड़ा खेल चल रहा है, वो भी बड़ी चालाकी से। जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने 8 महीने पहले जिस कॉलोनी को अवैध बताकर जमींदोज कर दिया था, उसे जेडीए के जोन उपायुक्त ने जेडीए की अनुमोदित कॉलोनी में विकसित कर दिया है। ये मामला जेडीए जोन 12 के खौरा बीसल गांव का है, जहां खसरा नंबर 224-225 की 7 बीघा कृषि जमीन पर दीवान नगर 8 विस्तार नाम से योजना को सृजित किया गया और बैक डेट में सोसाइटी के फर्जी पट्टे बनाकर विकास समिति के रिकॉर्ड पर नियमन तक करा दिया गया, जिसमें 194 से ज्यादा खाली भूखंडों को पट्टे भी जारी कर दिए गए। इस खेल में बड़ी बात तो ये कि तत्कालीन जोन उपायुक्त जगत राजेश्वर ने नियमन करने से पहले गृह निर्माण समिति से कोई रिपोर्ट लेना भी उचित नहीं समझा। प्रशासन शहरों के संग अभियान के नाम के ऊपर जेडीए के अफसर जेडीए के राजस्व को ही चूना लगा रहे हैं। आम जनता को लाभ देने से ज्यादा जेडीए के अधिकारी अवैध भूमाफियाओं और कारोबारियों को इसका फायदा पहुंचा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जेडीए जोन 12 के खोरा बिसल गांव से जुड़ा हुआ है। इस खोरा बिसल गांव के अंदर जेडीए ने एक ऐसी कॉलोनी का नियमन कर दिया गया जिसके ऊपर पिछले दिनों जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने अवैध बताते हुए उसके ऊपर कार्रवाई की और साथ ही साथ में ये वो योजना है जो ब्लैक लिस्टेड है। इसके बावजूद जेडीए के अफसरों ने विकास शुल्क लिए बिना जरिए विकास समिति के इसका नियमन करवा दिया गया। जेडीए का प्रवर्तन महकमा अवैध कॉलोनियों को बसाने से रोकने पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई करने की वाहवाही लूटता नहीं थक रहा है। वहीं जेडीए के जोन उपायुक्त राजस्व का चूना लगाकर ब्लैक लिस्टेड योजनाओं का नियमन कैंप लगा रहे हैं। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने इसे गंभीर मामला बताया है। तो इसके लिए मैं यदि कोई प्रकरण है तो संबंधित सक्षम स्तर पर ही वो जवाब देंगे और यदि मान लीजिए जैसे कि राज्य सरकार के आदेश से 31 दिसंबर 2021 तक की जो कॉलोनियां गैर अनुमोदित हैं उनके नियमन का प्रावधान है। यदि उसके बाद की कोई जो जिसका हमने ध्वस्तीकरण कर दिया, वेबसाइट पे अपलोड है, यदि उसका नियमन किया गया है तो अवैध है। वहीं इस मामले में जेडीए के जोन उपायुक्त प्रवीण कुमार ने इस पूरे प्रकरण में अपनी प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया और तत्कालीन जोन उपायुक्त जगत राजेश्वर के समय में कैंप लगाने की बात कही। जहाँ तक मुझे याद है 9/9/2021 का एक आदेश है यूडीएच का, जिसमें साफ लिखा है कि गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा जारी, चाहे वो ग्रामीण की है शहर की है, उनके द्वारा जारी दस्तावेजों के आधार पर नियमन की कार्रवाई नहीं की जा रही है। उस आदेश में साफ लिखा है 17 दस्तावेज उसमें तय किए गए हैं, उन दस्तावेजों के आधार पर ही नियमन की कार्रवाई की जाती है। हो सकता है कि सोसाइटी के दस्तावेजों को एक अनऑफिशियली एक उपायुक्त अपने स्तर पर थोड़ा परीक्षण के रूप में उनको कंसीडर करते हो। अन्यथा जो कॉलोनियां जिनका रिकॉर्ड 17/6/99 से पहले जेडीए में जमा हो गया था, उन योजनाओं के उन्हीं 17/6 कट ऑफ डेट मानते हुए काम कर रहे हैं। बाद में भी अगर वो 17 दस्तावेज जो 9/9/2021 के आदेश में हैं, उनमें भी ये साफ है कि उन कॉलोनियों का सृजन भी 17/6/99 से पहले का होना चाहिए। दरअसल किसी भी कृषि भूमि के नियमन से पहले विकासकर्ता को जमीन का रूपांतरण करना पड़ता है, जिसका विकास शुल्क 700 रुपए से 1000 रुपए प्रति स्क्वायर गज होता है।
लेकिन जेडीए के अधिकारी प्रशासन शहरों के संग अभियान के नाम पर ऐसी कॉलोनियों का नियमन फर्जी विकास समितियों से करा रहे हैं, जिससे जेडीए के राजस्व को भारी नुकसान हो रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट।